दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेरणा और हार ना मानने की शक्ति के बारे में। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे फिट होना, ऑनर रोल बनाना या किसी टीम के लिए चुना जाना? बहुत सारे लोगों की तरह हो सकता है कि आपने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया हो, लेकिन फिर कुछ उत्साह खो दिया हो और दोबारा प्रेरित होने में परेशानी हो रही हो। आप अकेले नहीं हैं। हर कोई प्रेरित रहने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। जरा देखिए कि कितने लोग आहार पर जाते हैं, अपना वजन कम करते हैं और फिर इसे वापस हासिल कर लेते हैं। वास्तविकता तो यह है कि किसी चीज पर दोबारा ध्यान केंद्रित करना, बदलना या नई शुरुआत करना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दृष्टिकोण के साथ आप निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। प्रेरित होना, तो आप कैसे प्रेरित रहें और अपने लक्ष्य के साथ ट्रैक पर कैसे रहें, यह सब अच्छी योजना, यथार्थवादी अपेक्षाओं और दृढ़ रवैये पर निर्भर करता है। यहाँ आपको क्या करना है? नंबर 1, सबसे पहले अपना लक्ष्य जानें। अपना प्रमुख लक्ष्य लिखकर शुरुआत करें। आपका प्रमुख लक्ष्य वह अंतिम चीज है जिसे आप घटित होते देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं ऑनर रोल बनाना चाहता हूँ, या मैं क्रॉस कंट्री टीम में जगह बनाने के लिए पर्याप्त रूप से फिट होना चाहता हूँ, या यहाँ तक कि मैं ओलंपिक में खेलना चाहता हूँ। ये सभी प्रमुख लक्ष्य हैं, क्योंकि ये है अंतिम चीज जो लक्ष्य निर्धारित करता घटित होते देखना चाहता है। जाहिर है, कुछ लक्ष्यों में अधिक समय लगता है और दूसरों की तुलना में अधिक काम करने की आवश्यकता होती है। बड़े सपने देखना ठीक है, इसी तरह लोग काम पूरा करते हैं। आपको बस यह याद रखना है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, वहां तक पहुंचने के लिए उतनी ही अधिक मेहनत करनी होगी। नंबर 2, इसे विशिष्ट यानी प्रमुख बनाएं। किसी अस्पष्ट लक्ष्य की तुलना में किसी विशिष्ट लक्ष्य की योजना बनाना और उसमें महारत हासिल करना आसान है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य फिट होना, यह काफी अस्पष्ट है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे मांसपेशियों की टोन और परिभाषा या सहन शक्ति? आप क्यों फिट होना चाहते हैं और कब तक? इसे परिभाषित करके इसे विशिष्ट बनाएं। इससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, इसे यथार्थवादी यानी कि वास्तविक बनाएं। लोग अक्सर अपने लक्ष्य छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें अनुचित होती हैं। हो सकता है कि वे महीनों के बजाय हफ्तों में पेट फटने की उम्मीद करते हों, या वर्षों तक धूम्रपान करने के बाद आसानी से धूम्रपान छोड़ने की उम्मीद करते हों। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं। यदि आप कल बिना किसी परीक्षण के 26.2 मील की दूरी पूरी दौड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना नहीं है। इतनी दूर तक दौड़ने के लिए औसत व्यक्ति को
4 महीने का परीक्षण लेना पड़ता है, लेकिन बड़ा जोखिम यह है कि आप इतने निराश हो जाएंगे कि आप अपने मैराथन सपने और दौड़ना पूरी तरह से छोड़ देंगे। प्रेरित रहने का एक हिस्सा इस बारे में यथार्थवादी होना है कि आप अपनी योजनाबद्ध समय सीमा के भीतर क्या हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, अपना लक्ष्य लिखें। अपना विशिष्ट लक्ष्य लिखित में रखें, फिर इसे दोबारा लिखें। शोध से पता चलता है कि किसी लक्ष्य को लिखना उसके प्रति प्रतिबद्ध होने की मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए हर दिन अपना लक्ष्य लिखें और आपको याद दिलाएं कि आप इसे कितना चाहते हैं। नंबर 5, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भाग में तोड़ दो। कोई भी बदलाव करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप भटक ना जाएं। इसे आसान बनाने का एक तरीका यह है कि किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए मान लें कि आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं। यदि यह फरवरी है और मैराथन अगस्त में है, तो यह तैयारी के लिए एक यथार्थवादी समय सीमा है। 2 मील दौड़ने की योजना बनाकर शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी आवश्यक दूरी दौड़ें। फिर विशिष्ट दैनिक कार्य निर्धारित करें, जैसे फल और सब्जियों की 5 सर्विंग खाना और दिन में एक निश्चित मात्रा में काम करना। इन्हें एक कैलेंडर या प्लानर पर रखें ताकि आप उनकी जांच कर सकें। अतिरिक्त मील की मात्रा के लिए और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कार्यों के लिए, जैसे कि ताकत और सहन शक्ति बनाने के लिए व्यायाम, ताकि आप आगे दौड़ने के लिए प्रेरित रहें। के लिए संभावित छोटे लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करने के लिए एक कोच से पूछें। लगातार छोटे लक्ष्यों तक पहुंचना जश्न मनाने लायक बात है। यह आपको दौड़ते रहने या जो कुछ भी आप करने का लक्ष्य रख रहे हैं उसे करने के लिए आत्मविश्वास, साहस और प्रेरणा देता है। तो अपने आप को पुरस्कृत करें। नंबर 6, अपने लक्ष्य की जांच करें। जब अब आपने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य और दैनिक कार्यों की श्रृंखला में तोड़ दिया है, तो हर दिन जांचें। यह आपके छोटे लक्ष्य को उसी तरह लिखने में मदद करता है जैसे आपने अपने बड़े लक्ष्य को लिखा था। इस तरह आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। कार्यों को पूरा करते समय उनकी जांच करें और यह जानकर आनंद लें कि आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप कोई कार्य पूरा कर लें, उसे अपनी सूची में जांच लें। अपने आप से कहें, अरे मैं 10 मील दौड़ चुका हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लगभग आधे रास्ते पर हूँ। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अपने आप को उस चीज से पुरस्कृत करें जिसका आपने खुद से वादा किया था। नंबर 7, सफल महसूस करें। अब अपने शेष लक्ष्य को पूरा करने से पहले सोचें, 26 मील तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं
प्रशिक्षण के लिए समय कैसे निकालूंगा। आप इच्छा शक्ति में कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आप दोबारा ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए अपनी सूची देख सकते हैं। यदि आप चूक जाते हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति पुनः प्रतिबद्ध रहें। यदि आप चूक जाते हैं तो हार मत मानिए, स्वयं को क्षमा करें और पटरी पर वापस आने की योजना बनाएं। आपने जो कुछ भी सही किया उसके लिए अपनी पीठ थपथपाएं। अपने आप को निराश मत करो, चाहे आप राह से कितनी भी दूर क्यों ना जाओ। अधिकांश लोग परिवर्तन करने का प्रयास करते समय चूक जाते हैं। यह प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। दैनिक कार्यों और छोटे लक्ष्यों को लिखने से यहाँ भी मदद मिलती है। चीजों पर नजर रखने से आप तुरंत पहचान लेंगे कि आप कब फिसल गए हैं, जिससे आपको फिर से ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्य के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना आसान हो जाएगा। इसलिए निराश होने की बजाय आप ठीक ठीक जान सकते हैं कि आप कहाँ भटक गए और क्यों। गलतियों को सबक और अनुस्मारक के रूप में देखें कि आप परिवर्तन करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। जब आप गड़बड़ करते हैं तो यह कोई गलती नहीं है, यह आपके बारे में कुछ नया सीखने का अवसर है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अपने भाई या बहन के साथ कम लड़ना है। आप सीख सकते हैं कि यह कहना बेहतर है, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता। और जब आपको लगे कि आपका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो शांत होने के लिए समय लें। नंबर 8, अडिग रवैया रखें। कल्पना करें कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। आप अपनी प्रोम पोशाक में सुडौल हैं या विजयी फुटबॉल गोल करने में सफल हैं। आत्म विजुअलाइजेशन आपको जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसे दिमाग में रखने में मदद करता है। यह आपको यह विश्वास करने में मदद करता है कि यह संभव है। इच्छा शक्ति और प्रेरणा कम होने पर आप अपनी मानसिक तस्वीर भी देख सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा आपके दृष्टिकोण और प्रेरणा को भी बढ़ाती है। अपने आप से कहें, मैं सम्मान पाने का हकदार हूँ क्योंकि मैं वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। नंबर 9, किसी मित्र के साथ साझा करें। एक और बढ़ावा आपके आसपास सहयोगी लोगों का होना है। एक दौड़ने वाला दोस्त, एक धूम्रपान छोड़ने वाला दोस्त या समान लक्ष्य वाला कोई और व्यक्ति खोजें ताकि आप एक दूसरे का समर्थन कर सकें। जब आप प्रेरित महसूस नहीं करते हैं तो एक लक्ष्य मित्र होने से बहुत फर्क पड़ सकता है, जैसे सुबह सुबह दौड़ने के लिए उठना। यदि आपको किसी से समर्थन नहीं मिल रहा है जब आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है, तो आपको उस दोस्ती से ब्रेक लेना होगा और अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना होगा जो आपको सफल होने में मदद करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्कूल के बाद हर गुरुवार को अपने दोस्त के साथ पढ़ने जाते हैं, लेकिन अब आपका दोस्त टीवी चालू कर रहा है, दोस्तों को संदेश भेज रहा है या फोन पर बातें कर रहा है और
काम पर जाने के आपके अनुरोध को नजरअंदाज कर रहा है, तो यह एक और अध्ययन मित्र ढूंढने का समय आ गया है। यदि आपका मित्र उस लक्ष्य को साझा नहीं करता है, तो आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रह सकते, या इससे भी बदतर वह आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अन्य लोगों की तलाश करें जो आपके समान रास्ते पर हैं और इसके बजाय उनके साथ काम करें। नंबर 10, हिम्मत मत हारें। किसी अस्वास्थ्यकर व्यवहार को समाप्त करना या एक नया रोमांचक व्यवहार बनाना हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। इसे करने के लिए प्रेरणा पाना आसान नहीं है, लेकिन यह हमेशा संभव है। आप अपने लक्ष्यों को लिखकर, अपने शेड्यूल पर टिके रहकर और खुद को यह याद दिलाकर प्रेरित रह सकते हैं कि किस वजह से आपने सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित किया। परिवर्तन रोमांचक है, इसके बिना हम सभी ऊब जाएंगे। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी अधिक स्पीच के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।